हेलो फ्रेंड, मैं हर्ष आपके अपने YouTube चैनल एसएससी ट्रू अड्डा में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में प्राचीन भारत के इतिहास के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जैन धर्म को पढ़ेंगे। तो फ्रेंड, बिना देर किए चलते हैं वीडियो के टॉपिक पर और पढ़ते हैं जैन धर्म के बारे में। फ्रेंड, अगर आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियो आपको आगे भी मिलता रहे। पहला प्रश्न है फ्रेंड, जैन धर्म में तीर्थकर किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड, जैन धर्म में तीर्थकर जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रवर्तकों को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए। अगला है, प्रथम तीर्थकर का नाम क्या था? प्रथम तीर्थकर का नाम, जैन धर्म में जो टोटल 24 तीर्थकर थे उसमें से प्रथम तीर्थकर का नाम ऋषभदेव था। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर का क्या नाम था? तो जैन धर्म के 23वें तीर्थकर का नाम पार्श्वनाथ था। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर तथा प्रवर्तक कौन थे? तो जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर तथा प्रवर्तक महावीर थे। कौन थे? जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर महावीर थे। अगला प्रश्न है, जैन धर्म में निर्ग्रथ किसे कहा जाता है? जैन धर्म में निर्ग्रथ जैन महात्माओं को कहा जाता है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव का जन्म कहाँ हुआ था? तो उनका जन्म अयोध्या के सूर्यवंश में हुआ था। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ था और वे किनके पुत्र थे? तो उनका जन्म काशी में हुआ और वे राजा अश्वसेन के पुत्र थे। जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांतों की स्थापना किसने की थी? तो जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांतों की स्थापना पार्श्वनाथ ने किया था। अगला प्रश्न है फ्रेंड, पार्श्वनाथ द्वारा स्थापित जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो प्रमुख 4 सिद्धांत है। पहला अहिंसा यानी हिंसा नहीं करना, दूसरा सत्य, तीसरा अस्तेय यानी चोरी नहीं करना तथा अपरिग्रह यानी संपत्ति का त्याग करना। अगला प्रश्न है फ्रेंड, जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर महावीर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 540 ईसा पूर्व में बिहार के वैशाली के निकट कुंड ग्राम में हुआ था। अगला प्रश्न है, महावीर के माता एवं पिता का नाम क्या था? तो महावीर का माता का नाम त्रिशला तथा पिता का नाम सिद्धार्थ था। अगला प्रश्न है, महावीर किस वर्ण एवं जाति के थे? महावीर के बचपन का नाम क्या था? तो महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। अगला प्रश्न है, महावीर का विवाह किसके साथ हुआ था? तो यशोदा के साथ महावीर का विवाह हुआ था। महावीर की पुत्री का नाम क्या था? तो महावीर की पुत्री का नाम प्रियदर्शना था। महावीर की पुत्री की शादी किसके साथ हुई थी? तो जमाली के साथ। अगला प्रश्न है फ्रेंड, कितने वर्ष की कठोर तपस्या के बाद महावीर को कैवल्य प्राप्त हुआ? कैवल्य फ्रेंड हम लोग ज्ञान को कहते हैं। कितने वर्ष की कठोर तपस्या के बाद महावीर को कैवल्य प्राप्त हुआ? तो 12 वर्ष के कठोर तपस्या के बाद। किस स्थान पर महावीर को ज्ञान प्राप्त हुआ? तो जुम्भिक ग्राम के समीप त्रिजुपालिका नदी के तट पर। भगवान महावीर को किस पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो साल वृक्ष के नीचे भगवान महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुई। कितने वर्ष की अवस्था में भगवान महावीर को कैवल्य प्राप्त हुआ यानी ज्ञान प्राप्त हुआ? तो 42 वर्ष की अवस्था में। अगला प्रश्न है, जैन शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है और इसका अर्थ क्या है? तो जैन शब्द की उत्पत्ति जिन शब्द से हुई है और इसका अर्थ जिसने अपनी ज्ञान इंद्रियों पर नियंत्रण कर आध्यात्मिक विजय प्राप्त की हो, अर्थात भगवान महावीर को जिन कहा गया और उनके अनुयायियों को जैन कहा गया। अगला प्रश्न है, ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान महावीर को किन किन नामों से पुकारे गए? तो अरहत, अरहत यानी फ्रेंड भगवान महावीर को कहा जाता था अरहत यानी पूजनीय, केवलीन यानी सर्वज्ञ और निर्ग्रथ यानी बंधन रहित। ये सब नामों से उन्हें पुकारा जाने लगा। भगवान महावीर को ज्ञान प्राप्ति के बाद भगवान महावीर को किन नामों से जाने गए? तो अरहत, केवलीन और निर्ग्रथ। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर ने सर्वप्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया? तो राजगृह। अगला प्रश्न है, महावीर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो 468 ईस्वी पूर्व नालंदा जिले के पावापुरी में। जैन धर्म में 3 रत्न यानी त्रिरत्न कौन कौन से हैं? तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन एवं सम्यक चलित। अगला प्रश्न है, वस्त्र धारण के संबंध में महावीर का क्या विचार था? तो पार्श्वनाथ वस्त्र धारण के समर्थक थे किंतु महावीर वस्त्र त्याग कर पूर्ण रूप से नर की बात करते थे। जैन धर्म के 5 प्रमुख सिद्धांत क्या है? पहला है अहिंसा, अहिंसा, दूसरा है सत्य, तीसरा है अस्तेय, चौथा है अपरिग्रह और 5वां है ब्रह्मचर्य। प्रथम 4 सिद्धांतों की स्थापना पार्श्वनाथ द्वारा हुई थी। माने प्रथम जो 4 सिद्धांत थे उसका स्थापना पार्श्वनाथ द्वारा किया गया था और 5वें सिद्धांत ब्रह्मचर्य को महावीर ने जोड़ा था। अगला प्रश्न है, जैन धर्म में सबसे अधिक महत्व किस सिद्धांत को दिया गया है? तो अहिंसा को दिया गया है। वस्त्र धारण से संबंध में महावीर का क्या विचार था? फ्रेंड एक प्रश्न रिपीट हो गया है, पीछे भी मैं इसको पढ़ा दिया हूँ। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। जैन धर्म कितने संप्रदाय में विभक्त है? 2 संप्रदाय में, श्वेतांबर तथा दिगंबर। श्वेतांबर एवं दिगंबर में क्या अंतर है? तो श्वेतांबर संप्रदाय के समर्थक श्वेत वस्त्र धारण करते हैं किंतु दिगंबर संप्रदाय के समर्थक नग्न रहते हैं यानी लंगे रहते हैं। जैन धर्म में युद्ध एवं कृषि दोनों वर्जित क्यों है? क्योंकि दोनों में जीवों की हत्या होती है। जैन धर्म किसानों एवं सैनिकों के बीच लोकप्रिय क्यों नहीं हो सका? क्योंकि जैन धर्म अहिंसा पर काफी बल देता है या बल दिया है। जैन धर्म आम आदमियों को अपनी ओर आकर्षित क्यों नहीं कर सका?
क्योंकि जैन धर्म में आचार के नियम बहुत कठोर थे। अगला प्रश्न है, जैन धर्म मुख्य रूप से किस वर्ग में अधिक मान्य हुआ? तो व्यापारी वर्ग में। फ्रेंड, मैं आप लोग को बताना चाहता हूं, मैं जो भी क्वेश्चन आप लोग को दे रहा हूं वो सिलेक्टेड क्वेश्चन है और परीक्षा के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। इसलिए आप लोग, मैं जो भी क्वेश्चन दे रहा हूं उसको नोट बना लीजिए और परीक्षा आने के पहले उसको पढ़िए और परीक्षा आए तो उसको रिविजन करके एग्जाम देने चल जाइए फ्रेंड। इससे क्या होगा कि आप लोग कोई भी एग्जाम को आसानी से निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड, जैन धर्म का ईश्वर के बारे में क्या विचार है? जैन धर्म का ईश्वर के बारे में क्या विचार है? तो ईश्वर के अस्तित्व के बारे में महावीर ने कुछ भी नहीं कहा, यानी जैन धर्म में ईश्वर के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। महावीर ने अपना पहला उपदेश किस भाषा में दिया था? तो पाली भाषा में दिया था। अगला प्रश्न है, मगध तथा दक्षिण जैनों के मतभेद को दूर करने के लिए किस स्थान पर एक परिषद का आयोजन किया गया? स्थान था फ्रेंड पाटलिपुत्र में। इससे जैन धर्म की प्रथम संगीति की संज्ञा दी जाती है। यह 390 ईस्वी पूर्व हुई और इसमें जैन धर्म दिगंबर श्वेतांबर दो संप्रदाय में विभक्त हो गए। इस प्रकार तब से दक्षिण जैन दिगंबर तथा मगध के जैन श्वेतांबर कहलाए। अगला प्रश्न है, कर्नाटक में जैन धर्म के प्रचार का श्रेय किसे जाता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य को। पहले पुराने जमाने में उड़ीसा को कलिंग कहा जाता था, यानी कलिंग में जैन धर्म के प्रचार का श्रेय किसे जाता है? तो कलिंग नरेश खारवेल। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? तो अर्ध मगधी भाषा में लिखे गए हैं। जैन धर्म के ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? तो अर्ध मगधी भाषा में लिखे गए हैं। अगला प्रश्न है, जैनियों ने धर्म उपदेश के लिए किस भाषा को अपनाया? तो प्राकृत भाषा को अपनाया। जैनियों ने धर्म उपदेश के लिए प्राकृत भाषा को अपनाया। जैन धर्म की द्वितीय संगीति कहाँ हुई और इसकी उपलब्धि क्या थी? तो जैन धर्म की द्वितीय संगीति 6वीं शताब्दी में गुजरात के बल्भी नामक स्थान पर हुई। इसमें जैन धर्म के ग्रंथों को अंतिम रूप से संकलित किया गया। आजीवक पंथ का संस्थापक कौन था? तो आजीवक पंथ का संस्थापक गोसाल था। फ्रेंड, अगर जो आप लोग को मेरा पढ़ाई वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए। इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए फ्रेंड, बाय बाय।